असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्व शर्मा 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर पहुंचे हैं और रांची एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर निकले उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। हेमंता बिस्व शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि झारखंड कांग्रेस के 12 से 14 विधायक उनके लगातार संपर्क में हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी 2-3 विधायक उनके संपर्क में हैं। हालांकि उन्होंने नाम किसी का नहीं बताया, लेकिन इतना साफ कहा कि 12-14 कांग्रेस के विधायक लगातार उनसे संपर्क कर रहे हैं, उनके संपर्क में हैं। जेएमएम के विधायक भी उनके संपर्क में लगातार बने हुए हैं। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा था कि बंधु तिर्की ने आरोप लगाया है कि वीडियो कॉल पर आप उनसे बातचीत किए थे और भाजपा में शामिल होने का न्योता दिए थे, तब हेमंता बिस्व शर्मा ने इस बात से इनकार किया और कहा कि बंधु तिर्की से उनकी कभी बातचीत नहीं हुई है। उनकी बेटी जो मांडर से विधायक है शिल्पी नेहा तिर्की, उनसे एयरपोर्ट पर कभी मुलाकात हुई थी तो हाय हेलो हुआ था, बस इतनी बातचीत है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वीडियो कॉल पर बंधु तिर्की बोल रहे हैं कि बातचीत हुई है तो बंधु तिर्की को ये बताना चाहिए कि वो वीडियो कॉल क्यों उठाए, क्योंकि कोई व्यक्ति सिर्फ अपने से वीडियो कॉल पर बात नहीं कर सकता जब तक कि सामने वाला फ़ोन रिसीव नहीं करे। अगर बंधु तिर्की बोल रहे हैं कि बातचीत हुई है तो बंधु तिर्की को ये बताना चाहिए कि वो बातचीत क्यों किए हैं। हालांकि बातचीत तो हुई नहीं है, ऐसा हेमंता बिस्व शर्मा ने कहा। हेमंता बिस्व शर्मा 2 दिन तक रहेंगे रांची में। आज जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहां से वह बीजेपी कार्यालय पहुंचने के बाद पहले ओरमांझी गए। आप सबको पता है कि पिछले कई दिनों से लगातार जो उत्पाद सिपाही के लिए दौड़ भर्ती हो रही थी, उसमें अब तक कई जाने गई हैं और उसमें से जो 2 मृतक रांची के रहने वाले हैं, उनके परिजनों से हेमंता बिस्व शर्मा मुलाकात करेंगे। सबसे पहले वह ओरमांझी जाएंगे, जहां अजय नाम के जो मृतक हैं, जो अभ्यर्थी थे, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद नामकुम आएंगे। नामकुम में जो विकास लिंडा की मौत हुई थी साहेबगंज में दौड़ने के दौरान, उनके परिजनों से भी वो मुलाकात करेंगे। आज एयरपोर्ट पर भी बयान देते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी निशाना साधा और कहा कि हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि कोरोना के टीका की वजह से और स्टेरॉइड लेने से अभ्यर्थियों की मौत हुई है। ये जो बयान है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, ये बिल्कुल अतार्किक है। इसके अलावा कई और बातें उन्होंने कही है। तो एक बार फिर झारखंड पहुंचते ही सरकार के पर अटैकिंग मोड में जो है हेमंता बिस्व शर्मा दिख रहे हैं और हेमंत सोरेन को निशाने पर लिया है। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा, कहा कि हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि विपक्ष उन्हें फांसी पर लटकाना चाहती है, तब हेमंता बिस्व शर्मा ने कहा कि वे चाहते हैं कि हेमंत सोरेन दीर्घायु हों, क्योंकि देश को उनकी बहुत ज़रूरत है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके साथ ऐसा कुछ हो। वह तो सिर्फ घुसपैठिया रोकने की बात कर रहे हैं। उन्होंने पाकुड़ का उदाहरण देते हुए कहा कि वे पाकुड़ गए, पाकुड़ में जब लोगों से बातचीत हुई तब पता चला कि वहां पर पहले हिंदू विधायक होते थे, लेकिन अभी मुस्लिम विधायक हैं। वहां के डीसी को बताना चाहिए कि आखिर वहां की डेमोग्राफी कैसे चेंज हुई। और इसी बात को लेकर वो मुद्दा बना रहे हैं और पूछ रहे हैं कि बांग्लादेशी कैसे झारखंड में लगातार अलग अलग इलाके में बस रहे हैं या फिर उन्हें बसाया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर एयरपोर्ट पर हेमंता बिस्व शर्मा ने बातचीत की है। वो आज रात झारखंड में ही रुकेंगे, रांची में रुकेंगे और कल सुबह जो है वह एयरपोर्ट पर चलेंगे। उनके पूरे बयान को देखिएगा तो सबसे बड़ा बयान यही है कि झारखंड कांग्रेस के अभी भी 12 से 14 विधायक उनके संपर्क में हैं। उन्होंने कहा है, जैसा कि पहले से ही ये चर्चा थी कि चंपई सोरेन के जाने के बाद कई और जेएमएम के विधायक जो है वो शामिल हो सकते हैं और उन्होंने आज साफ भी कर दिया कि जेएमएम के 2-3 विधायक उनके संपर्क में हैं। हालांकि उन्होंने एक बैरियर भी लगा दिया अपना ये बयान देते हुए। उन्होंने कहा कि अभी जगह नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ बाहर से ही लोग को लेंगे तो पार्टी के अंदर जो है नाराजगी बढ़ जाएगी और लोग मुझे ही पीटने लगेंगे। तो उन्होंने कहा कि अभी बाहर से किसी को लाने की ज़रूरत नहीं, ना किसी को बुला रहे हैं। हालांकि लोग लगातार जो दूसरे दल के विधायक हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in